गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां हरदम मेहनत करता रहता था। एक दुर्बल किसान श्याम, उनके घर में एक बेटा था जिसका नाम था ब्रजेश। ब्रजेश को काम करना कभी पसंद नहीं था। वह हमेशा घर में बैठकर आराम करना पसंद करता था। एक सुबह जब श्याम अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी ब्रजेश उठा और धीरे धीरे बाहर आया। वह देखता था कि उसके पिता कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। श्याम ने ब्रजेश को देखकर कहा, बेटा आज तुम भी मेरे साथ आकर काम करो। खेतों में बहुत काम है और मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन ब्रजेश ने कहा, पापा मुझे थोड़ा और आराम करना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। श्याम निराश होकर काम करते रहे। दिन भर काम करते करते श्याम थक गए। जब वह शाम को घर लौटे तो ब्रजेश को घर पर ही सोते हुए पाया। श्याम ने उसे जगाया और कहा, बेटा तुम्हें भी काम करना सीखना होगा। घर में बैठकर आराम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ब्रजेश ने कहा, पापा मुझे काम करना पसंद नहीं है, मैं आराम करना पसंद करता हूँ। श्याम निराश होकर चुप हो गए। एक दिन जब श्याम खेत में काम कर रहे थे, तभी गांव के एक बुजुर्ग आकर उनसे मिले। बुजुर्ग ने कहा, श्याम जी आपके बेटे की आलसी आदतों के बारे में सुना है, क्या आप उसे काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? श्याम ने कहा, जी हाँ, मैं कई बार उसे काम करने के लिए कहता हूँ, लेकिन वह हमेशा बहाने बना देता है। बुजुर्ग ने कहा, श्याम जी आप उसे समझाएं कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। उसे यह समझाएं कि आलस्य से कैसे नुकसान होता है। श्याम ने कहा, ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वह बुजुर्ग से विदा लेकर घर लौट गए। ब्रजेश की आलसी आदतें अब उसके पिता श्याम को गहरी चिंता देने लगी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था और खेलने में व्यस्त रहता था, जबकि उसके पिता खेतों में मेहनत करने में लगे रहते थे। श्याम बार बार ब्रजेश से खेतों में मदद करने के लिए कहते, लेकिन ब्रजेश हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था। एक दिन श्याम ब्रजेश से कहा, बेटा खेतों में काम करने में मदद कर देख, फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं और हमारे पास बेचने के लिए काफी होगा। लेकिन ब्रजेश ने उत्तर दिया, पिताजी मैं थक गया हूँ, आप खुद ही काम कर लीजिए। श्याम ने कहा, ब्रजेश तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हम फसल बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो हमारा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन ब्रजेश ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। श्याम बहुत निराश हुए। वह जानते थे कि आलसी आदतें उन परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। वह ब्रजेश को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ब्रजेश हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। धीरे धीरे खेतों में फसलें सूखने लगी और किसानों के चेहरों पर चिंता छा गई। श्याम परेशान होकर ब्रजेश के पास आए और कहा, ब्रजेश देखो हमारी फसलें बर्बाद होने लगी हैं, अब हमें तुरंत काम करना होगा, नहीं तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन ब्रजेश ने फिर से उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह बस अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त था और उसे अपने पिता की चिंता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब श्याम बहुत बीमार पड़ गए तो ना चाहते हुए भी ब्रजेश को खेतों में काम करना पड़ा। वह घबरा गया क्योंकि उसने कभी इतना काम नहीं किया था। लेकिन फिर उसे अपने पिता की सलाह याद आई, बेटा मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस बात को याद करके ब्रजेश ने खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी, उसके हाथ दर्द करने लगे और वह थक गया, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने खुद को प्रेरित किया और काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम दिखने लगा। उसने देखा कि फसलें अच्छी हो रही हैं और खेत साफ हो रहे हैं। एक दिन जब ब्रजेश खेत में काम कर रहा था तो उसके पिता श्याम बाहर आए। श्याम बहुत प्रसन्न थे देखकर कि उनका बेटा मेहनत कर रहा है। उन्होंने ब्रजेश से कहा, बेटा मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बात मानकर काम करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूं कि शुरू में तुम्हें कठिनाई हो रही होगी, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल दिखने लगा है। ब्रजेश ने अपने पिता की बात सुनकर खुद को बहुत अच्छा महसूस किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी मैंने आपकी बातों को नहीं माना और आलस्य में डूबा रहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप सही थे। मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्याम ने ब्रजेश को गले लगाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी फसलें अच्छी हो रही हैं और गांव में खुशहाली लौट आई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी यह सफलता तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। ब्रजेश ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उन पर गौर किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। उसने अपने आलस्य को छोड़कर खेतों में काम करना जारी रखा और धीरे धीरे उसके मेहनत का फल दिखने लगा। गांव के लोग भी ब्रजेश की मेहनत और उसकी सफलता से प्रभावित हुए।
वे उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो ब्रजेश ने अपनी आदतों को बदल दिया है और अब वह एक सफल किसान बन गया है। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ब्रजेश के पास आए और उससे कहा, ब्रजेश, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत और जिम्मेदारी का हम सब गवाह हैं। तुमने हमें यह सिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ब्रजेश ने मुखिया के शब्दों पर गौर किया और उनका आभार व्यक्त किया। वह अब समझ गया था कि आलस्य से कितना नुकसान हो सकता है और मेहनत का कितना महत्व है। उसने अपने पिता की बातों को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया ताकि वह अपने जीवन में और प्रगति कर सके। इस प्रकार ब्रजेश की कहानी एक सफल यात्रा बन गई जिसमें वह अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यह स्क्रिप्ट मैंने अपने हैं नाम पर लिखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।